अब दिखाई पड़ रहा है बच्चों? तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मैंने कॉपी की ओर है ना, कॉपी। 1 मिनट देखिए, ये 3D सरफेस ही क्लोज्ड होती है, उसमें ये है टोटल फ्लक्स जो है ये 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज है, और ये फ्लक्स का एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है E डॉट डी एस। तो ये पूरा फार्मूला हो गया फाई E इक्वल टू E डॉट डी एस क्यू अपॉन ε0। तो ये स्टेटमेंट जो है, फिर से सुनिए एक बार स्टेटमेंट। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज enclosed in the surface। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ है, देखिए ये कोई चार्ज है। अब इसको हमें, ये पॉइंट चार्ज है क्योंकि सारी थ्योरी हमारी पॉइंट चार्ज के लिए ही है। अब इस पॉइंट चार्ज से हमें गॉस लॉ को प्रूव करना है, तो हमें इसको कंटेन करना पड़ेगा। और ये आपको मैंने क्लास में बताया था कि स्फीयर सरफेस बना दीजिए जिससे ये चारों ओर से ये जो चार्ज है ये क्लोज हो गई। ये पॉइंट P है, मान लीजिए ये डिस्टेंस R है, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। जरा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपल्शन, ये आउटवर्ड हो जाएगा E। छोटा सा सरफेस एरिया लिया, कंसिडरिंग ए स्मॉल surface area so that area vector lies in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से देखिए, ये ऐसे, इधर ये ऐसे, ds। अब इसे E डॉट डी एस लिया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा एरिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इंटीग्रल लेंगे E डॉट डी एस, फार्मूला A डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, तो ये फार्मूले से हो जाएगा E डी एस कॉस थीटा। फिगर में देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा जो है वो 0 है, तो इसलिए ये E डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है E डी एस, और ये E बाहर डी एस। अब यहां देखिए ये ऐसे छोटे छोटे कई सारे पॉइंट को मिला के ये सरफेस बनी है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमको सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, यानी फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, उसकी वैल्यू है ई डी एस। ई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ds, ds मतलब सरफेस एरिया, और स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है, स्क्वायर नहीं है स्फीयर है, सॉरी, 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताया गया है 1/4πε0 Q/r², 4πr²। अब देखिए 4π से 4π कैंसिल, r² बचा क्या 1/ε0
टू द टोटल चार्ज। इस तरह से ये गॉस लॉ का प्रूव हो गया। अब इसमें अगर कोई बच्ची कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती है। माइक ऑन करे और पूछे। हाँ बताए। हेलो। ये सारी जो क्लिपिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है टीचमेंट द्वारा, तो आपकी भी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए ध्यान से। ये सीधे यूट्यूब पर भी डाल दी जाएगी बाद में। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? किसी को कुछ सवाल पूछना है? जितने लोग इस समय प्रेजेंट हैं 45 लोग हैं, आप कोई भी बताइए। हाँ, ये वैष्णवी, खुशी त्रिपाठी, प्रतिष्ठा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। लीव करने से कोई फायदा नहीं, ये आप ही का क्लास है। इस समय जैसी परिस्थिति चल रही है उस हिसाब से तो ऑनलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ बोले, बोलिए। अच्छा सरफेस ठीक ठीक, ओके ओके प्लीज। सरफेस इंटीग्रल से देखिए, ये सरफेस इंटीग्रल है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हैं मिला के इस पूरे सरफेस को बनाएंगे। तो एक पॉइंट पी से जो है वो जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस। तो टोटल फ्लक्स जो है हमें इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल करेंगे। आप ऐसे समझो कि सिर्फ इंटीग्रल करेंगे। डी फाई ई की वैल्यू है ई डी एस, ई कांस्टेंट है बाहर निकाला, ये डी एस। डी एस मतलब सरफेस एरिया, और जो सरफेस एरिया है वो स्फेयर के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, वो 4 पाई r²। अब ई की वैल्यू हमने रखी 1/4πε0 क्यू/r², 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचे 1/ε0 to the total times to the total charge. This is your Gauss law. Okay, clear? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। If any students have any type of problem then please ask. और जो आप लोगों को नोट्स भेजे गए थे वो कंप्लीट हो गए। ये बताइए न्यूमेरिकल कहाँ तक किए आप लोगों ने? हेलो, हाँ बोलिए। सलोनी पूरा 15 तक किए हैं? हाँ 20 तक किए हैं, तो ऐसा करिएगा अब आप लोग सारा 25 तक कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल कहाँ तक किए हैं? हेलो, 11? हाँ अच्छा 11 बता देंगे। और था ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और 13 है इसमें, 13। और इसमें अभी तक गॉस थ्योरम तक कोई प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्चुअल तो पूछ लीजिए। नहीं, क्लोज सरफेस का साइज जो है वो नेट फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि फार्मूला क्या है? फार्मूले में तीन चीजें हैं। फाई मतलब फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ये देखिए बैक कैमरे से फिर से बच्चा, ये है फाई ई 1/ε0 चार्ज, ये फ्लक्स है, ये परमिटिविटी है, और ये जो है ये चार्ज है। इन तीनों में कहीं भी आपका सरफेस नहीं है। सरफेस घटाइए बढ़ाइए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सरफेस का साइज जो है वो नेट फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, हेलो। हाँ, और कोई किसी बच्ची को प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। ये चैप्टर 1। बोले किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। ये मुझे तो नाम ही आ रहे नजर।
खुशी है, मांडवी है, ये सब जिसको ममता चतुर्वेदी। हाँ, एक बात और है, जैसे कल मैंने 2-3 देखी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो बॉयज के नाम से आ रही है। ये हो सकता है आपके भाई हो या फादर हो, तो जो जो भी रिक्वेस्ट भेजे तो वो बाद में अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दे, तो उसको अलाउ कर लेंगे, क्योंकि ये पर्सनल स्कूल का वीडियो है। अभी इसका लिंक कहीं शेयर नहीं होगा, और जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक ये इसको कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलिए बेटा, बोलिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अपना नाम दे दीजिए लिख के, पिताजी हो, भाई हो, उनके नाम से सेम हो तो आप अपना नाम भी बता सकते हैं बाद में, व्हाट्सएप में डाल दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो पहले वो अपना माइक ऑन करे, फिर अपनी प्रॉब्लम पूछे। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई प्रॉब्लम है? चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है 12th बी के लिए बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालिए आप लोग, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बी वालों के लिए, ए वालों में हो चुका है ये, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसकी इसकी डेफिनेशन लिखिए, whenever a large amount of charge, whenever a large amount of charge is provided to, whenever a large amount of charge is provided to any conductor of any size, provided to any conductor of any size, then it distributes over, then it distributes over whole surface, then it distributes over its whole surface, depending upon the हाँ, whole, WHOLE, whole surface, depending upon the size of the, depending upon the size of the conductor. It is of three types. It is of three types. It is of three types. नंबर 1 लिखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, ये देखिए आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है सामने, जरा ये बताइए, बोर्ड नजर आ रहा है? हाँ तो ठीक है, अब अब इस पे देखिए, बोर्ड पे, हाँ दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड? हेलो, हाँ तो, हाँ तो ये देखिए, पहला जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये लैम्डा से डिनोट हो रहा है। ये बेटा ऐसा होता है जैसे कोई वायर हो, या जिसमें कोई रॉड टाइप का कंडक्टर हो। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए,
हाँ ये हो सकता है, और नेट यहाँ इससे मैं जहाँ मैं कहूँ वहाँ कमजोर हो जाए नेट। चलिए ठीक है। अब ये हेलो, हाँ आवाज आ रही है? अब सही हुई? हाँ, तो पहला जो बताया था लिखिए लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आपस में आप लोग देखिए बात ना करिए। सुनिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये किसी कंडक्टर जब वो लेंथ में बड़ा हो, जैसे आपका रॉड हो या कोई वायर हो, तब इसे यूज करते हैं। मीन्स ये हुआ कि अगर आपने चार्ज किसी वायर और किसी कंडक्टर को दे दिया जो रॉड टाइप का है, तो उसमें ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से। देखिए कॉपी दिखाई पड़ रही है ना, ये इस तरह से लेंथ है, इस पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लैम्डा से डिनोट होता है, ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ मतलब अगर इसे लिखा जाए तो ये लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। यूनिट, क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये हो गया कूलाम पर मीटर। इसी तरह से दूसरा जो हमारा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, ये चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एरिया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एरिया। इसे स्मॉल सिग्मा, ये सिंबल ले, स्मॉल सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से दिखाते हैं, रो। जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ये डेंसिटी था वहां, यहाँ पे ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो दिस इज कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। अब जब आपको यूनिटें मालूम है तो आप लोग बड़े आसानी से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब अपने आप को सब लोग अनम्यूट करें और हाँ, ये बताइए कितने लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं? और 12th बी वाले बच्चे बताएंगे, ये वाले नहीं, ये में तो मैंने बताया था ये सारी चीजें। सारा गुप्ता है, यू आर अटेंडिंग द क्लास? हेलो, हाँ तो क्या डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा? हेलो, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, गुड। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो इसमें मैसेज का भी ऑप्शन है, वो मैसेज भी मुझे कर सकता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो कोई मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं उसे। अब ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जो पहला एप्लीकेशन है वो है, हेडिंग डालिए आप लोग फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
हाँ, पहला एप्लीकेशन लिखिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू infinitely charged due to infinitely charged long conductor due to infinitely charged long conductor। और दूसरी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। सावधान। ममता चतुर्वेदी, आप बताइए हेडिंग क्या बोल लिखवाई गई है? ममता चतुर्वेदी, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? हाँ बताइए, हेडिंग हेडिंग क्या है बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, वो सही कर लीजिए। 1 मिनट और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सावधान। नोट्स तो मैंने पूरे भेज दिए हैं, क्लास भी पहले चली हुई है, अभी भी चलेगी, तो जो आपको सुनने में मिस्टेक हो या कोई प्रॉब्लम हो, नोट्स से कंसल्ट कर लीजिए। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम बचे तो ये डाउट क्लासेस बाद में चलेंगी, उसमें पूछ लीजिएगा। और तुरंत पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे, ग्रुप की व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भेजिएगा। अपना नाम जरूर लिखिएगा, कुछ बच्चे सीधे फोन नंबर पे टाइप करके भेज देते हैं, अपना नाम और अपनी क्लास। जैसे जो बच्चियां 12th ए की हैं वो 12th ए लिखेंगी, जो बच्चियां 12th बी की हैं वो 12th बी लिखेंगी। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम जरूरी नहीं तुरंत सॉल्व हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद सॉल्व हो जाएंगी, या 24 घंटे के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हर समय मोबाइल फोन लेके बैठते नहीं है। ठीक है, और पढ़िए, जो लोग आज नहीं जुड़े हैं क्लास से, 67 की स्ट्रेंथ आ रही है आपके, टोटल मिला के क्लास में 140 के आसपास है बालिकाएं की। पढ़ें, कुछ तो सीखें, कुछ समझिए, फिर जब ऑफलाइन का जमाना आएगा कभी सितंबर अक्टूबर में, तो चीजें क्लियर करा दी जाएंगी। अगर बिल्कुल आप अनटच रहते हैं तो बोर्ड में प्रॉब्लम होगी। देखिए, ऐसा है ना कि गवर्नमेंट कोर्स कम कर दे, पेपर आसान बना दे, या कुछ भी कर दे, ये सब दूसरे तरीके, लेकिन जो नॉलेज है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? जरा एक बार सब लोग एक साथ बोलिए। हाँ, कौन बच्ची है? यस, सारा गुप्ता, बोले। अच्छा अच्छा, तो आज आज तो कुछ वीडियो हुआ नहीं है, आज तो कुछ हुआ नहीं डेरिवेशन, आज तो नॉर्मल बातें थी। कि आज भी कुछ चाहती हो कि लाइव क्लास में उसको लोड कर दें? बताओ। हम्म, ठीक है, वीडियो भेज देंगे। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नोट्स तो भेजे हुए हैं ना सबके पास? हेलो। हाँ हाँ, ओके ओके, प्लीज। अब इसमें देखिए, इसमें चैट ऑप्शन भी है, तो आप चैट ऑप्शन में भी प्रॉब्लम भेज सकती हैं, या छोड़िए, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, तो व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे, क्योंकि क्योंकि ग्रुप के व्हाट्सएप पे सारे टीचर जुड़े हुए हैं, सबका मोबाइल भर जाएगा। तो जो प्रॉब्लम हो वो अपने आप प्रॉब्लम पूछिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब चलिए चलते हैं पहला एप्लीकेशन, फिर जरा बोर्ड की ओर देखिए, हो सकता है इस बार दिखाई पड़े। ये बोर्ड प्रयास कर रहे हैं, किसी देहात में है इस समय। ये देखिए, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, आप बताइए। हेलो। ये मैंने लाइन खींची। हाँ, ये देखिए, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है।
ये प्लस चार्ज, ध्यान से समझिएगा सब लोग। और ये इनफाइनाइटली बोला है तो इधर प्लस इन्फिनिटी और ये भी इधर माइनस इन्फिनिटी। हाँ, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो? हाँ, नहीं, जो मैंने फिगर बनाया वो दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब दिख रहा है। चलिए ये देखिए इतना, ये जो मैं फिर से इसे, अब आया नजर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब आ रहा है नजर? हेलो? हाँ चलिए देखिए, ये एक मिनट बोर्ड देखिए सब लोग, कोई बोले ना। ये फिर से मैं बना दे रहा हूँ पूरा फिगर। हाँ बिल्कुल, ये लीनियर चार्ज कोई वायर है, ये प्लस चार्ज है और ये बोला गया है कि ये इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली लेंथ है। तो इसकी लेंथ को जैसे आपने ये प्लस इन्फिनिटी और नीचे की ओर माइनस इन्फिनिटी, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इसको कवर करना है। तो ये देखिए सिलेंडर बनाया, ये इस तरह से, इतना इधर उतना इधर, फिर एक सिलेंडर बना, ये ऐसे। अब ये तीन सरफेस है, पहली सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये और तीसरी जो है ये कर्व्ड वाली। पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, एरिया भी इस तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, एरिया इस तरफ। लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इधर है ds। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इधर फाई, यहाँ लिख रहे हैं फाई, तो ये φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और ये φ1 E डॉट ds पहली सरफेस, ये φ2 दूसरी सरफेस, और इसी तरह तीसरी सरफेस के लिए, एक मिनट बच्चों थोड़ा ध्यान से, ये तीसरी सरफेस के लिए E डॉट ds। तो ये इस तरह से फाई जो है टोटल फ्लक्स है, φ1 पहली वाली सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, φ2 दूसरी वाली सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये φ3 तीसरी वाली सरफेस से। φ1 के लिए लिखा हमने E डॉट ds पहली सरफेस, φ2 के लिए लिखा E डॉट ds, φ3 के लिए लिखा E डॉट ds। यहाँ देखिए पहली सरफेस में परपेंडिकुलर है, दूसरी सरफेस में भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। एक मिनट फिर से, एक मिनट ध्यान, फिर समझा देंगे थोड़ा, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए इधर बोर्ड पे, ये अब फाइव जो है सिर्फ तीसरी सरफेस के लिए लिखा जाएगा, वो हो जाएगा ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा। अब ये दोनों पैरेलल में है, देखेंगे
थीटा 0 ये हो जाएगा ई डी एस, ई बाहर डी एस। डी एस मतलब ये कर्व सरफेस का एरिया, तो ये ई 2 पाई आर है, यानी फाई जो है वो आया ई इंटू 2 पाई आर है। अब गॉस लॉ से पाई आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों के एलएचएस में पाई है, इसलिए आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्यू क्या है, इसमें पूरा चार्ज, और चार्ज लैम्डा पढ़ाया है क्यू बाई एल, तो क्यू कितना हो गया लैम्डा एल, यहाँ रखे हुए तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई lambda by r. This is the electric field intensity due to linear charge distribution. ये रहा बेटा, थोड़ा समझने का आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि कई सारी चीजें नहीं पहली बार हो रही है। और ये इस ऐप का यूज मैं पहली बार ही कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए ही, इससे पहले इसे जानते भी नहीं थे। तो अब बताएं जरा, हाँ वो सब लोग माइक ऑन कीजिए और बताइए जरा ये डेरिवेशन समझ में आया, नहीं तो दोबारा फिर वीडियो बना के भेज देंगे इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ये हो सकता है हर जगह इंटरनेट का इश्यू है, लेकिन कहीं नजर आ रहा होगा, कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा किया करिए कि डेटा तो थोड़ा सेव करिए, और जो एंड्रॉयड वर्जन 10 के हैं उन्हीं के आसपास ये नजर आएगा, ये ऐप उसी पे बढ़िया चलता है। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ समझ में आया कि नहीं बताएं, अपनी राय दें। हाँ, अब वीडियो आज शाम को, अच्छा अच्छा, ऐसा है कि लास्ट अभी एक वीडियो बनाते हैं, सब सारा जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको। तो हाँ, ये देखिए किसी का भाई भाई बोल रहा है, थोड़ा शांत शांत करे तो ठीक है। तो मेरा यही सबसे कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें देखिए फायदे बहुत है। और बताइएगा कैसा रहा, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर परसों मिलेंगे, वीडियो शाम तक या कल सुबह तक पहुंच जाएगा आपके पास। ओके, तो एक बार सब लोग थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अपने अपने अनुभव जरा मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कैसा रहा, वो जो कमियां रही उसको सुधारा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।